देखिए, इंडिया हारे या पाकिस्तान हारे, बर्तन तो मैंने ही धोना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। पाकिस्तानी लड़की फरीहा मुगल, इन्होंने इंडियन स्टेट केरला से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद जुहैब के साथ 4 साल पहले निकाह किया, शादी की और अब हंसी खुशी दुबई में जिंदगी गुजार रहे हैं। फरीहा के वालिद साहब पाकिस्तान एयरफोर्स में विंग कमांडर थे, जबकि जुहैब के वालिदैन जो हैं वो दुबई में बैंक में जॉब करते थे। फरीहा की ऑलरेडी पाकिस्तान में इनके कजन के साथ एंगेजमेंट हो चुकी थी, लेकिन दुबई आने के बाद इनको ये पसंद आए और इन्होंने वहां से अपनी एंगेजमेंट को तोड़ा और इनसे शादी के लिए अपने वालिद साहब के साथ बात की। अब ये फरीहा से ही पूछेंगे कि इन्होंने मोहम्मद जुहैब, जो कि हमारे मुसलमान भाई हैं और इंडिया केरला स्टेट में रहते हैं, इनके साथ शादी कैसे की और वालिदैन को कन्विंस कैसे किया। मुझे आप ये बताएं कि वालिद साहब आपके क्या करते हैं और ये कैसे आपकी लव स्टोरी शुरू हुई। My father was serving as a wing commander in Air Force. He has been retired for a long time now. और जुहैब और मैं यहाँ पे साथ में जॉब करते थे और वहीं पे हमारी मुलाकात हुई एंड इनिशियली वी वर जस्ट कॉलीग्स। कुछ आइडिया नहीं था बिकॉज आई वाज एंगेज्ड। आई जस्ट केम फॉर जॉब फॉर अ कपल ऑफ इयर्स। आप ऑलरेडी जहाँ एंगेज थी वो भी लव मैरिज थी आपकी, जहाँ होनी थी? आई थिंक के नसीब में सबके लिए जो बेहतर लिखा था वही हुआ। आपने कैसे फिर वालिदैन को कन्विंस किया कि वहाँ से तोड़ें और यहाँ पर जोड़ें? अच्छा, मजे की बात ये कि मैंने तो जो बोला सो बोला, मेरे से ज्यादा मैजिकली मेरे पेरेंट्स को इन्होंने कन्विंस किया था। आपने कैसे कन्विंस किया भाई? आप मकनातीस खाते हैं, इतनी कशिश है आप में। मैं सेल्स में हूँ ना, तो मेरी जॉब है पटाना। तुमने पटा लिया। आपने पटा लिया। आपको पता नहीं आपने हाथ कहाँ मारा है, और आपने उस जगह पर हाथ मारा है जहाँ पर वो ऊपर से नीचे उतार लेते हैं विंग कमांडर को, फिर चाय पिलाते हैं और फिर फैंटी लगाते हैं और फिर कहते हैं टी इज फैंटास्टिक। तो जब ये वाला सारा मामला हुआ तो आपके घर में क्या माहौल था? मेरे घर में शायद माहौल थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड था। आई वोंट गेट इनटू पर्सनल मैटर्स। थोड़ा सा बता दे। मेरे वालिद साहब ने तो बात करनी ही छोड़ दिया। जब अभिनंदन साहब को हमारी फोर्सेस ने पकड़ा तो गुस्सा आया था आपको? गुस्सा खैर नहीं, क्योंकि एक तो मेरे मोबाइल में हर वक्त मीम्स बजती रहती थी। इनके मेरे साले साहब, अब्बू, हर कोई मुझे मीम्स भेजते रहते थे, मजाक उड़ाते रहते थे। तो एक दो मीम्स कोई इंटरेस्टिंग सी हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें। एक ही वीडियो याद है कि कोई परिंदा आ रहा था और कुछ शेर बैठे थे और शुई करके वो चला गया और शेर ऐसे उठ के वापस हो गए। तो ये शेर तो हम हैं, और ये जो शेरनी है ये शेरनी से पूछते हैं। घर में भी आप शेरनी हैं? घर में जो पाक भारत जंग होती है उसमें पलड़ा भारी किसका होता? नहीं है, पहले इनसे पूछते हैं, आप बताएं। पल्ला हमेशा बीवी का ही भारी होता है, क्योंकि मैं मोहब्बत करता हूँ। इन्होंने जो जो चीजें आज तक आपको मारी उसमें आपको सबसे ज्यादा जोर से क्या लगा? ग्लास या कोई पतीला या कोई जूता? क्या जोर से क्या लगा? प्यार प्यार प्यार, जिस जोर से प्यार से। तो आपने जुहैब को अपनी शादीशुदा लाइफ में कैसा पाया? ये एक इंडियन है, आप एक पाकिस्तानी हैं। सीरियसली मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है इस चीज को बयान करने के। अल्फाज ही नहीं है तो फिर फायदा बात करने का कोई होगा? फरीहा, मुझे ये बताएं, जब पाक भारत मैच होता है आप किसको सपोर्ट करती हैं और जुहैब किसको सपोर्ट करते हैं? फनी वे कि हम बहुत ज़्यादा दोनों स्ट्रॉन्ग हेडेड भी हैं, हम इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा पेट्रियाटिक भी हैं। मैं तो ऑल द वे पाकिस्तानी टी शर्ट्स और जितने भी हमारे जो भी उस टाइम पर चाहिए होती हैं चीज़ें एंटरटेनमेंट के लिए, सारा कुछ रेडी होता है मेरा। एंड ही इज़ ऑफ कोर्स प्रमोटिंग हिज ओन कंट्री, तो इसलिए उस वक्त जो है ना, इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड काइंड ऑफ एन एटमॉस्फेयर बिटवीन अस। अगर पाकिस्तान हार जाए इंडिया से, आपके साथ क्या सलूक होता है? देखिए, इंडिया हारे या पाकिस्तान हारे, बर्तन तो मैंने ही धोना है। आप इतनी जालिम क्यों हैं? नहीं, इसकी वजह है क्योंकि देखिए, अगर इंडिया जीत रहा है तो मैं सैड हूँ, मैं बर्तन नहीं धो सकती क्योंकि मैं सैड हूँ। और अगर पाकिस्तान जीत गया है तो मैं खुश हूँ, फिर तो इनके धोने ही बनते हैं। तो दोनों केसेस में इन्हीं के धोने बनते हैं। जब पाकिस्तान में आते हैं तो कैसी मोहब्बत मिलती है? पाकिस्तान गया हूँ शादी के लिए, बहुत ही ज़्यादा वेलकमिंग था। इस्लामाबाद बहुत ही खूबसूरत शहर है और वहाँ के लोग भी मतलब इतनी खिदमत की। मैं वहाँ पे गया था, मेरे शायद वेट
कुछ लेट्स से 70 किलोज का था, जब मैं वापस है 80 किलो का हो गया। मतलब 10 किलो, मतलब लोग ठूस रहे थे खाना मेरे अंदर। जब आप किसी दुकान पर गए हो, किसी ने आपसे कोई पैसे तलब किए हो, उसके बस ऐसा कोई वाकया हुआ हो? मैं एक दफ़ा एक रेस्टोरेंट गया था और वहाँ उन्होंने पूछा कि किस जगह? इस्लामाबाद में ही। और उन लोगों ने पूछा कि भाई साहब आपको पहले कभी नहीं देखा। मैंने कहा सर मैं इंडिया से हूँ। भाई आप तो फिर भाई निकले, आपसे पैसे कैसे लेंगे आप? भाई स्पेशल निकालो खाना। मतलब एक तो मुझे इतना ज़बरदस्त खाना भी खिलाया और पैसे भी नहीं लिए। खाना तो हम खिलाते हैं, आपको पता है, चाय भी खिला देते हैं, आप तो जानते हैं। मैं बिल्कुल बहुत अच्छे से वाकिफ हुई। और टी वाज फैंटास्टिक। टी वाज फैंटास्टिक। तो जी, ये इनकी आपने तंज़ो मज़ाक से भरपूर गुफ्तगू सुनी। ज़ुहैब भाई हमारे मुस्लिम भाई हैं, अल्लाह ताला इनको और फरीहा को हमेशा खुश रखे। आखिर में सर कोई आप कंबाइन पैगाम देना चाहें, मैम आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं, फिर इजाज़त चाहते हैं। Whatever is happening on television or on media, that's not exactly how it normally happens, and a passport cannot define what kind of a human being you are. लोग अच्छे या बुरे होते हैं, पासपोर्ट उनको अच्छा या बुरा नहीं बनाता। बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा इन्होंने मैसेज दिया। इससे आप इत्तेफाक करते हैं नहीं करते, इसका फैसला आपने करना। अपने मेज़बान यासिर शामी को फरीहा और मोहम्मद ज़ुहैब के साथ इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।